तो देखिए थर्ड क्वेश्चन 2015 का रिसीव पेमेंट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें कहा गया है कि आसाम क्रिकेट क्लब हैज ए कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 1600 and 20,000 respectively on 1/4/2013. From the following details, prepare a receipts and payment account for the year ended 31st March 2020. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो 2015 का क्वेश्चन था, तो हम लोगों को कहा गया है यहाँ पे कि एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे तो मतलब इन द बुक्स ऑफ हम लिखते हैं, जिसका बुक है वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, यहाँ पे दिया आसाम क्रिकेट क्लब, तो हम लोगों ने लिख लिया फर्स्ट हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ आसाम क्रिकेट क्लब। सेकेंड क्या प्रिपेयर करना है, हम लोग को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों ने लिख लिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और थर्ड लाइन में हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे दिया हुआ है योर 31st मार्च 2014, तो वो भी हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, और डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट साइड होता है रिसीट साइड, क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अब चलिए ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो हम लिख लेते हैं टू बैलेंस BD, बैलेंस BD। तो BD दिया हुआ है यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक देते कैश और नेक्स्ट में बैंक। ठीक है, तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली कहा गया है, तो 1600 और इसका 20,000। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1600 और इसका 20,000, जैसे कि बैंक का 20,000, तो लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है उन लोगों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड दिया गया है डोनेशन रिसीट्स। डोनेशन रिसीट्स ऑल रिसीट्स हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, तो डोनेशन रिसीट लिख लेते हैं डेबिट साइड में, डोनेशन रिसीट्स। ओके, वो कितने का था डोनेशन रिसीट 18,000, तो हम लोग ने लिख लिया 18,000 डेबिट साइड में। नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस रिसीव, वो भी रिसीव है, तो डेबिट साइड में आता है, और रिसीप्ट तो हम लिख लेते हैं ओके एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस रिसीप्ट, वो कितना है वो 6,000 है, तो एंट्रेंस फीस रिसीप्ट 6,000 हो गया। अब नेक्स्ट डोनेशन रिसीप्ट फॉर बिल्डिंग। अब हम लोगों ने डोनेशन रिसीप्ट किया बिल्डिंग के लिए, तो वो कितना है 90,000 है, और ये तो कैपिटल रिसीप्ट से फिर भी आएगा क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है वो भी आता है और कैपिटल नेचर का दोनों आता है, इसलिए इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वो क्या दिया डोनेशन रिसीप्ट फॉर बिल्डिंग टू डोनेशन, हम सिंपली लिख लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग होता 90,000, तो लिख लेते हैं 90,000। ओके गुड। अब नेक्स्ट फर्नीचर परचेज। अब देखिए अब हम लोगों ने एसेट्स परचेज किया, तो एसेट परचेज किया तो मनी तो किसी को दिया होगा, और यहाँ पे सब जितने भी ट्रांजेक्शन दिया वो कैश का है। ठीक है, तो कैश गया होगा, तो इसीलिए हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे बाई क्या फर्नीचर परचेज, बाई फर्नीचर परचेज्ड। और कितने का था अमाउंट 18,000, लिख लेते 18,000 और लिख लिया। अब नेक्स्ट सैलरीज पेड फॉर द ईयर। ओके, सैलरीज हम लोगों ने पेड किया, पूरे साल में कितने पे किया 10,500, वो भी पेमेंट किया, तो क्रेडिट सैलरीज पेड।
इसे सिंपली लिख लेते, सैलरी स्पीड यहाँ तक कम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कितना था 10,500, तो हम लिख लेते हैं 10,500, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आइटम क्या कहा गया है कि सैलरी स्पीड इन एडवांस। देखिए हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एडवांस में पेमेंट कर दिया इसका मतलब पैसा तो नया होगा, पेमेंट तो कर दिया, तो इसलिए लिख लेंगे वो भी, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं आता है बट एडवांस आता है वो हम तो इसका कितना होगा सैलरीज पेड इन एडवांस, सैलरीज पेड इन एडवांस, ओके। एडवांस कितने का है, पेड इन एडवांस हम लोगों ने पेमेंट किया और 2000, ठीक है, 10,000 लिख लिया, ओके। तो सैलरी पेड इन एडवांस कितना है 2000 है, वो भी लिख लिया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अब वो भी खर्चा हुआ तो पेमेंट हुआ बाय किस साइड में होगा, जैसे पेमेंट साइड में, ओके, बाय रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ओके। रिपेयर्स टू बिल्डिंग कितना है 1,500, ओके, तो लिख लेते हैं 1,500। अब देखिए नेक्स्ट आइटम क्या है, रेंट रिसिप्ट। अब हम लोगों ने रेंट मिला हम लोगों को, तो वो मानी रिसिप्ट के इसलिए डेबिट साइड में होगा, ठीक है। तो रेंट रिसिप्ट ओके, अब ये भी लिख लिया। रेंट रिसिप्ट कितना है, वो भी 1,500 है, तो लिख लेते हैं 1,500 हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी होगा, 500, ओके। अब एक भी हो गया। अब देखिए हम लोगों ने वेजेस पेमेंट की, तो पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में लिख लेंगे बाय वेजेस पेड, ओके। वेजेस पेड कितना है, वेजेस पेड 6,000 है, तो लिख लेते हैं 6,000। नेक्स्ट आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं आता है, अब यहाँ पे एडवांस में हम लोगों ने पेमेंट किया वो लिख लिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग वो तो बाकेगा, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नॉन कैश आइटम में हम लोगों ने ध्यान नहीं, खर्चा तो हाँ हो गया, मतलब सर्विस तो मिल गया, लेकिन पैसा तो अभी तो नहीं दिया ना, तो इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वो हम लोगों ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग आइटम हम लोग नहीं लिखते, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे। हाँ अगेन डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, या हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन थे वहाँ पे भी लिख लेते, ये दोनों नहीं आया था, ठीक है। तो सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आया था, अच्छा तो वो भी नहीं लिखेंगे। अब मेंटेनेंस ग्रांट ये भी रिसीव किया, ठीक है, मेंटेनेंस ग्रांट ये रिसीव होता है, ठीक है। और सिंपली मेंटेनेंस ग्रांट दिया हुआ तो वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसे कि रिसिप्ट साइड में, और मेंटेनेंस ग्रांट से रिसिप्ट ये भी दिया हुआ है तो भी हम उसको रिसिप्ट साइड में काउंट करेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि वो रिसिप्ट है, मेंटेनेंस ग्रांट, अच्छा मेंटेनेंस ग्रांट वो कितने का था, मेंटेनेंस ग्रांट था 900 था, वो सिर्फ 900 था, तो ठीक है। ये नॉर्मली पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, मेंटेनेंस ग्रांट के लिए हम तो किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट हुआ तो अलग ऐसा लिखा रहेगा जो पेमेंट किया, और पेमेंट नहीं किया तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो रिसीव किया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद आए सब्सक्रिप्शन रिसीव, वो तो रिसीव है तो रिसीव साइड में लिख लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब सब्सक्रिप्शन 3 डेज का दिया हुआ है, जितना है सब कुछ लिख लेंगे, फॉर ऐसे लिख लेते हैं, फॉर 12, 13 for 13, 13, 14, okay. 13, 14 and lastly for
2013, 14 एंड 15, ठीक है। अमाउंट कितना है देखिए, एक है 8000 है, तो लिख लेंगे 8000 इसका। नेक्स्ट सैलरी ऑस्ट्रेलियन लिख लिया, ये दोनों तो नहीं आएगा, हाँ ठीक है हो गया। अब ये वाला, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। तो 8000 है, ये 25000, ठीक है, 25000। ओके, अब जो 14 एंड 15 वो 1000 है, ठीक है, सिर्फ 1000 है तो लिख लेंगे। नेक्स्ट है ये लाइफ मेंबरशिप फी, तो वो भी रिसीव होता है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी हम लोगों में मिला है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, वो कितना है, लाइफ मेंबरशिप में फी में है 4000, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। हाँ, ये सब की आइटम क्या है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन वो तो चैप्टर वाइज हो जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज डिस्कशन है, तो वहाँ पे हम लोग इसके सब आइटम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, वो क्या है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सब करेगा, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, और क्या तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये भी पोस्ट कर दिया, ये भी कर दिया। अब लास्ट में बाकी रहा हम लोग बैलेंस ऑफ बैंक ऑन, ये जो क्लोजिंग बैलेंस का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया, ये भी क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग मानेंगे, ठीक है। आगे क्लोजिंग बैलेंस तो लिख लेते हैं बाई बैलेंस, और आइटम पोस्ट कर लिया, तो हम ये जो वीडियो वाला बैलेंस सिटी में निकालेंगे, ठीक है, लास्ट में बाई बैलेंस सिटी, ठीक है। अब हम लोग को आइटम क्या दिया हुआ है, देखिए बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। एक नहीं दिया है, जो नहीं दिया वो हम लोग बैलेंस करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो वो लिख लेते हैं पहले। बैंक बैलेंस कितना है, 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 दिया हुआ है। अब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी आगे सब कुछ हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। हम वो सब काउंट करेंगे और ये देखेंगे which side is greater, okay। ये तो कर लेंगे। अब हो गया, सब कुछ पोस्ट हो गया। अब उस साइड काउंट करेंगे तो वो मिलेगा 1,76,000, ठीक है। अगर तुम लोग भी ऐसे लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना पास में, और नहीं लिखा है तो वर्किंग में लिख लेना, तो एक साइड में लिख लेना पेज कटेंगे। और मैं तो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। तो इस साइड का टोटल कितना है, 1 लाख, फिर 1,70,000, इस साइड का टोटल है 1,76,000। इस साइड का टोटल देख लेते हैं, इस साइड का टोटल 1,73,000 निकलेगा, ठीक है, 1,73,000। अब देखिए तो डेबिट साइड ज़्यादा दिखा रहा है ना, 1,76,000, तो वो दोनों साइड में हम लोग पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। 1,76,000, 1,76,000। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस 1,76,000 से जब हम 1,73,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, वो 3,000 का आएगा। वो क्या है, वो यहाँ पे कैश बैलेंस मिसिंग है, तो वो कैश बैलेंस का फिगर होगा, ठीक है, तो 3,000 है। अच्छा, तो यह हम लोगों ने कैश बैलेंस हम लोगों ने बैलेंस करके निकालना, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये भी आसान ना, ये भी आसान से बन गया, ठीक है, ये भी हो गया। तो इसको क्लोज कर